अस्सलाम वालेकुम। तो यांगो लाया है अपने टॉप परफॉर्मिंग कोरियर ड्राइवर्स के लिए एक और सहूलत, जिसके तहत वो स्लॉट बुक किए बगैर 220 की गारंटी भी हासिल कर सकते हैं और कुछ और दीगर फ़वाइद हासिल कर सकते हैं। लेकिन 220 की गारंटी हासिल करने के लिए और दीगर फ़वाइद हासिल करने के लिए ड्राइवर्स को टॉप स्टेटस हासिल करना होगा। ये टॉप स्टेटस क्या है और ये किस तरह हासिल किया जाता है, आइए ये देखते हैं इस वीडियो में। अब आपकी एप्लीकेशन में पहला चेंज ये होगा कि आपको सबसे नीचे वाली पट्टी जो आपको स्क्रीन में नज़र आ रही है, इसमें 5 की जगह 4 ऑप्शन नज़र आएंगे। पहला ऑप्शन होगा ऑर्डर्स, दूसरा होगा मनी, तीसरा होगा मैसेजेस, चौथा होगा प्रोफाइल। इसमें आप ये देख सकते हैं कि अब आपको स्लॉट के ऑप्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और क्या दीगर चेंजेस हैं आपकी ड्राइवर एप्लीकेशन में, आइए वो देखते हैं। जब आप मैसेजेस के सेक्शन में जाएंगे तो आपको ऊपर 3 खाने बने हुए नज़र आएंगे। जिस टॉप स्टेटस का मैं आपसे पहले ज़िक्र कर रहा था, उसकी तमाम इन्फॉर्मेशन आपको पहले खाने से मिल जाएगी कि ये टॉप स्टेटस क्या है। आइए देखते हैं। तो टॉप स्टेटस सबसे बड़े दर्जे, सबसे आला दर्जे को कहते हैं, जिसके तहत आप बहुत सारे फ़वाइद हासिल कर सकते हैं। पहला ये है कि आपको ऑर्डर्स के लिए तरजीह दी जाएगी, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोरियर ऑर्डर्स आएंगे। दूसरी चीज़, आपको इजाफी बोनस मिलेगा गारंटी की सूरत में, और आपका जो डेली का बोनस है वो तो आपको मिलता ही है। दीगर और फ़वाइद ये हैं कि कोई लकी ड्रॉ आता है या कोई और कंपटीशन आता है या कोई और ऐसी न्यूज़ या स्कीम आती है जिससे ड्राइवर्स की अर्निंग्स को बेहतर बनाया जाएगा या उनको किसी तरह का गिफ्ट दिया जाएगा, तो वो तमाम चीज़ें हमारे टॉप स्टेटस वाले ड्राइवर्स को सबसे पहले मुहैया की जाएंगी। अब टॉप स्टेटस को हासिल किस तरह करना है, आइए इस स्क्रीन में ये समझते हैं। तो सबसे पहली शर्त है टॉप स्टेटस हासिल करने के लिए कि आपको एक हफ्ते में कम से कम 3 दिन एक्टिव रहना है। एक्टिव रहने से मुराद ये है कि आपका इन 3 दिनों में कम से कम एक डिलीवरी तो होनी ही चाहिए। दूसरी शर्त ये है कि जो आपने कम से कम 3 दिन एक्टिव रहना है, उसमें आपने 20 घंटे ऑनलाइन ज़रूर रहना है। तीसरी शर्त यह है कि जितने भी ऑर्डर्स आपको आपकी एप्लीकेशन में आए, आपने उसमें से 75% ऑर्डर्स एक्सेप्ट करना है। चौथी शर्त यह है कि जितने भी ऑर्डर्स आपको आए, उसमें से आपको 85% ऑर्डर कंप्लीट या फिर डिलीवर करना ज़रूरी है। पाँचवीं शर्त यह है कि आपकी जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन रेट है वो 90% होनी चाहिए। कस्टमर सेटिस्फेक्शन रेट और रेटिंग में थोड़ा सा फ़र्क है, वो मैं आपको अभी समझा देता हूँ कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन रेट उस परसेंटेज को बोलते हैं, उस परसेंटेज ऑफ ऑर्डर्स को कहते हैं, वो तमाम ऑर्डर्स जो आपके 3 या उससे ज़्यादा रेटिंग के होते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन रेट 90% होना चाहिए, जिसका मतलब ये है कि आपके 90% ऑर्डर्स की रेटिंग 3 या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि आपके मैसेजेस सेक्शन में जो दूसरा खाना है, अपने रिजल्ट्स देखें ये क्या है। तो पहली स्क्रीन इसमें आपको ये बता रही है कि आपका रोज़ाना की बुनियाद पे अभी तक क्या रिज़ल्ट रहा है। तो आप ये देख सकते हैं कि शुरू में हमने हमारे ड्राइवर्स के लिए कुछ आसानी करी हुई है, जिसमें आपको जो आवर्स ऑनलाइन है और एक्सेप्टेंस रेट है और कंप्लीशन रेट है, उसका टारगेट पहले से आसान है। दूसरी चीज़ ये देखिए कि हमने रोज़ाना की बुनियाद पे डेटा दिखाने के साथ साथ एक पूरे वीक का भी डेटा ड्राइवर को दिखाया है इस एप्लीकेशन के थ्रू, जहां ड्राइवर ना सिर्फ पूरे हफ्ते का डेटा देख सकता है एक साथ, और इससे पहले वाली स्क्रीन में अगर मैं दोबारा वापस जाऊं तो वो रोज़ाना की बुनियाद पे जो अभी तक का उसका स्टेटस है, जैसे ये मुझे पिछले 4 दिनों का एक मजमूई तौर पे मेरी परफॉर्मेंस दिखा रहा है। और मुझे अगर अपने पूरे हफ्ते की एक साथ परफॉर्मेंस देखनी होगी तो वो मैं इससे अगली वाली स्क्रीन पर देख सकता हूँ। यहाँ आप ये नोटिस कर सकते हैं कि हमने शुरू में हमारे ड्राइवर्स को थोड़ी सी आसानी फराहम की है, जहाँ 20 घंटे की जगह अगर वो 18 घंटे भी कर लें उन 3 एक्टिव डेज़ में, तो भी वो काफ़ी हैं टॉप स्टेटस के लिए। साथ में उनका एक्सेप्टेंस रेट
65% होना चाहिए, उनका कंप्लीशन रेट 75% होना चाहिए और सेटिस्फैक्शन रेट जिस तरह पहले समझाया गया था कि 90% ही होना चाहिए। साथ में याद रहे कि ये जो डेटा है ये रोज़ाना अपडेट किया जाता है 3 औकात पर, सुबह 8 बजे, दोपहर को 3 बजे और रात को या शाम को 7 बजे। तो आप इन 3 औकात पे अपने परफॉर्मेंस का अपडेटेड डेटा या नंबर्स देख सकते हैं। अब मैं आपको कुछ ऑर्डर्स की मिसाल दिखाकर समझाता हूँ कि कैसे आपको पता चलेगा कि आपको गारंटी मिली है कि नहीं। तो अगर मैं मनी सेक्शन में जाऊँ और मैं अपने कुछ ऑर्डर्स देखना चाहूँ, तो मैं आपको अपने 2 ऑर्डर्स की मिसाल के ज़रिए समझाता हूँ। तो ये मेरा पहला ऑर्डर है जिसके लिए मुझे 168 रुपीज़ मिले थे। अब जब मैंने ये ट्रिप खोली है तो ये मुझे ये बता रहा है कि इसमें ट्रिप प्राइस 188 है और बाकी मेरी फ़ी कटी हुई है जो कि हमारे पार्टनर की और येंगो की फ़ी होती है। इसके अलावा मुझे इस राइड के लिए कोई इजाफ़ी बोनस नहीं मिला। अलबत्ता जब मैं अपनी दूसरी राइड पर जाता हूँ तो वो मुझे ये बता रहा है कि इसकी ट्रिप प्राइस थी, यानी कि जो फेयर था वो 124 था, जो कि हमें कस्टमर ने कैश दिया। उसके अलावा 96 रुपीज़ का बोनस मुझे मेरे यांगो प्रो अकाउंट में मिला। क्योंकि मेरे पास टॉप स्टेटस था तो मेरा फेयर 220 से कम होने के बावजूद जब मुझे 96 रुपीज़ मिले तो मुझे 220 की गारंटी मैंने हासिल कर ली। तो इससे मुझे ये पता चलता है कि जब भी मेरे पास टॉप स्टेटस होगा तो मुझे हर ऑर्डर के लिए गारंटी मिलती जाएगी, जिस तरह आप ये भी अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। लेकिन याद रहे कि इस गारंटी हासिल करने के लिए आपको अपने परफॉर्मेंस को और अपने टारगेट्स को मेंटेन रखना है, और वो टारगेट्स क्या हैं वो मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ स्क्रीन पे जो आपको नज़र आ रहे हैं। अगर आप इन टारगेट्स से नीचे चले जाते हैं तो आपको गारंटी मिलना बंद हो जाएगी और आपको दीगर फ़वाइद मिलना भी बंद हो जाएंगे। जब ये ध्यान रहे कि आपकी जो परफॉर्मेंस है, आपको जो कंप्लीशन रेट के टारगेट दिए गए हैं, जो आपको एक्टिव आवर्स ऑनलाइन रहने के टारगेट दिए गए हैं, जो आपको दिन मिनिमम हफ्ते में जितने एक्टिव रहने का टारगेट दिया गया है, जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन रेट का टारगेट दिया गया है, उसको आप ज़रूर फॉलो करें, उसको आप ज़रूर मेंटेन रखें, या उससे ज़्यादा हो तो और भी अच्छा है, ताकि आपको गारंटी भी मिलती रहे और आपको दीगर फ़वाइद भी मिलते रहे। शुक्रिया।